हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने परसेंटेज यील्ड और परसेंटेज प्योरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं पैरेलल रिएक्शन और सीक्वेंशियल रिएक्शन का टॉपिक। ठीक है, तो वो तुम हेडिंग बना लो। वन बाय वन हम खत्म करेंगे। पैरेलल रिएक्शन एंड सीक्वेंशियल रिएक्शंस क्या होती हैं, डेफिनेशंस लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि तुम फैमिलियर हो जाओ इस कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि व्हाट इज पैरेलल रिएक्शन। इफ एनी काइंड ऑफ रिएक्शन इज हैपनिंग, हाउ वुड यू से दैट द रिएक्शन इज पैरेलल ना? तो यू वुड डिफाइन द पैरेलल रिएक्शन इन सच अ वे, व्हेन सेम रिएक्टेंट्स फॉर्म, डेफिनेशन लिखो, व्हेन सेम reactants formed more than one type of product, then the reaction is said to be parallel reaction. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देके बताता हूँ। C प्लस O2 है। अब वो तुम्हारा एक साइड में कुछ और बना रहा है, एक साइड में कुछ और बना रहा है। मान के चलो CO बना रहा है इन द गैस फेज, और ये बना रहा है CO2 इन द गैस फेज। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज सेड टू बी पैरेलल रिएक्शन बिकॉज सेम रिएक्टेंट्स फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब तुम आ जाओ सीक्वेंशियल रिएक्शन पे। So that reactions, it refers to those chemical reactions uh, in which product of first reaction behaves, in which product of first reaction behaves like reactant in the second reaction. समझे? तो इसका भी एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि सीक्वेंशियल रिएक्शंस तुम्हारे लिए क्या होंगी। तो बेसिकली एक एग्जांपल मानो कि A प्लस 2B से तुम्हारा प्रोडक्ट बन रहा था C। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट था। अब यही प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सेड टू बी सीक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, ये यहाँ पे प्रोडक्ट था, यही यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर सेड टू बी सीक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, अब दोनों का बेसिक डेफिनेशन हो गया। अलग अलग मेथड्स देखेंगे कि अगर तुम्हें कोई रिएक्शन दे रखी तो तुम्हें क्या एक्सेस में हो रहा है, किसी के गिवन नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं रिक्वायर्ड। तो जैसे कि मान के चलो अगर तुम्हें सीक्वेंशियल रिएक्शन की इक्वेशन दे दी तो कुछ डेटा गिवन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो हम इसके कॉन्सेप्ट से निकाल लेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज़ विच टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा मूव करते हैं इसमें। देखो तुम नोट्स साथ के साथ बनाते चलो कि क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड how many moles of A required for the formation of 100 mole of G अभी तो मैं रिएक्शन लिख के बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन। ठीक है, तो कितने मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड होंगे तुमसे पूछा है अगर तुम्हें 100 मोल ऑफ जी दे रखा है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। तो बेसिकली अब तुम ये समझ जाओ कि ये जो रिएक्शन है ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का क्वेश्चन है। कैसे है वो अभी देखो बताते हैं।
जैसे कि 2A प्लस 3B से तुम्हारा बना C। ये रिएक्शन तुम्हें गिवन रहेगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं मन से कुछ लिख रहा हूँ। तो 2C प्लस D इज इक्वल्स टू G एंड 100 मोल ऑफ G का हमें फॉर्मेशन करना है, दे रखा है। तो ए के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे ये तुमसे पूछा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या अज्यूम करना होगा ना कि ए से ही जी बन रहा है, ठीक है, ए से जी बन रहा है। तो व्हाट द फर्स्ट अजम्पशन दैट यू हैव टू टेक इज assume that B and D are in excess. Assume that B and D are in excess. ठीक है, B और D तुम्हारा एक्सेस में है। तो अब पहला मेथड है कि तुम कैलकुलेट कर लो कि A के कितने मोल्स होंगे। तो तुम ये कैलकुलेट कर सकते हो इसकी हेल्प से कि तुम्हें जो गिवन रिएक्शन थी तुम उसको लिख लो पहले पूरा। तुम्हें गिवन रिएक्शन थी 2A प्लस 3B। ये रिएक्शन तुम्हें गिवन थी, ये तुम्हारा बना रही थी C, ठीक है, तुम्हारा C बना रही थी। और 2C प्लस D ही तुम्हारा बना रही थी G, ठीक है। तो B और D तुम्हारा एक्सेस में है, और अगर G के तुम्हारे 100 मोल्स बन रहे हैं तो A के तुम्हारे कितने बन रहे होंगे? C के तुम्हारे एक G के 100 मोल्स हैं, C के उसके 2 टाइम्स हैं, तो बेसिकली 200 मोल हो जाएंगे। और C का A 2 टाइम्स है, तो A के 400 मोल्स हो जाएंगे, ठीक है। और दिस इज हाउ यू फाइंड, बेसिकली तुम्हारा A का कितना मोल आ गया? 400 मोल आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड पे जाते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है कि अब तुम्हें पता चल रहा है ना कि सी कॉमन है और एक राइट हैंड साइड है एक लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे, सेकंड मेथड लिखो, सेकंड मेथड लिखो कि वापस से तुम गिवन रिएक्शन लिखो एज इट इज 2A प्लस 3B इज इक्वल्स टू C, 2C प्लस D इज इक्वल्स टू G। अब तुम ये रिएक्शन लिखो कि अगर तुम्हें C को C से काटना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस रिएक्शन बाय 2। तो ये 2C हो जाएगा, ये 2C से 2C कट जाएगा एंड दैट विल बिकम 4A, और ये बन जाएगा 6B। यही ना बनेगा? अब इस रिएक्शन को नीचे लिख लो टोटल करके, जो मैंने बोला कि 4A प्लस 6B प्लस D तुम्हारा बना रहा है G का तुम्हें मोल पता है कि ये भाई 100 मोल है, B एंड D आर इन एक्सिस, तो ये हो जाएगा 400 मोल। दिस इज द सेकंड वे ऑफ सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है। एक और मेथड बताऊंगा, ठीक है। सो थर्ड मेथड, ठीक है, थर्ड मेथड तुम्हारा होगा कि राइट द सेम इक्वेशन एज इट इज वी हैव रिटन अबव is equals to 2C plus D is equals to G। सो तुम्हारे इसके एक्स मोल तुम अज्यूम कर लो, ठीक है। तो अब इसके एक्स मोल है तो ये इसका डबल है, तो बेसिकली ये इसका हाफ होगा, तो ये एक्स बाई 2 मोल होगा। ये 2 बाई 2 मोल है, तो ये अगेन इसका 2 टाइम्स है, ठीक है। ये इसका हाफ है, तो ये बेसिकली एक्स बाई 4 हो जाएगा। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट इज? सो अगर ये एक्स बाई 4 है और ये इसका 2 टाइम्स है, तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तुम्हें एक्स बाय 4 मोल कितना दे रखा है? एक्स बाय 4 मोल कितना गिवन है? 100 गिवन है। तो अगर तुम्हें एक्स मोल कैलकुलेट करने हैं तो तुम क्या कर दोगे? जस्ट 100 से मल्टीप्लाई, और तुम्हारे पास एक्स के मोल कितने आ जाएंगे? दैट विल बी 100 मोल। और एक्स तुम्हारे किसके मोल है? वो ए के ही मोल है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, दिस इज द थर्ड मेथड। आप इसको थोड़ा और फर्दर प्रोसीड करोगे तो एक दो क्वेश्चन और करेंगे जिसमें सेम टाइप के कॉन्सेप्ट तुम लगा रहे होंगे, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड। तुम्हें अब इसमें परसेंटेज यील्ड परसेंटेज प्योरिटी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एयर रिक्वायर्ड
for the formation of 100 mole of for the formation of 100 mole of G according to the given reaction. ठीक है, how do you calculate is 2a plus 2a plus 3b इक्वल्स टू सी, ये तुम्हें दे रखा है, और 2c प्लस डी फॉर्म्स जी, ये भी तुम्हें दे रखा है। ठीक है, ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, इसमें साथ के साथ इसकी यील्ड भी दे रखी है तुम्हें। ठीक है, ये इसकी 50% यील्ड है और इसकी 25% यील्ड है। यील्ड से तुम क्या निकाल सकते हो अभी मैं तुमको बताऊंगा। तो जस्ट अज्यूम इन दिस केस कि यार तुम्हें ये चीज़ें गिवन है, एंड एंड दिस रिएक्शन ए का डेटा गिवन है, जी का डेटा गिवन है, सी इसमें प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। सो अज्यूम दैट बी एंड डी आर इन एक्सेस। ठीक है, बी और डी एक्सेस में। तो अब तुम सॉल्व कैसे करोगे? तुमसे पूछा क्या है बेसिकली क्वेश्चन में कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ए रिक्वायर्ड, तुम ए के मोल्स निकालना है। सीक्वेंशियल इक्वेशन तुमने बना ली, अब तुम इसे सॉल्व करने जा रहे हो। ये थी तुम्हारी गिवन इक्वेशन, जो अजम्पशन लेना था तुमने ले लिया। ठीक है, अब तुम्हारी इक्वेशन है 2a प्लस 3b मिलके तुम्हारा c बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें देखो कि अगर x मोल ऑफ a है वो तुम्हारा x बाय 2 मोल ऑफ c बनाएगा, वो उसकी भी यील्ड 50% है, तो तुम्हें उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम एज दैट विद रिएक्शन दैट इज रिटन बिलो 2c प्लस d है। तो d तो तुम्हारा उसमें एक्सिस में है और g तुम्हारा फॉर्म हो रहा है। तो c ऑलरेडी तुम्हारा x/2 है, और उसको जब तुम करोगे g के रिस्पेक्ट में तो वो g का हाफ होगा बेसिकली। ठीक है, तो वो हो जाएगा x/4 और g तुम्हारा फॉर्म हो रहा है, तो g तुम्हारा हो जाएगा इसका डबल, बिकॉज c इज डबल ऑफ दैट। तो वो तुम्हारा हो जाएगा x/8 इंटू 1/4। ठीक है, तो बेसिकली आफ्टर ऑल तुम्हारा x/32 को जब तुम इक्वेट करोगे तो वो 100 के बराबर आ रहा है। तो x तुम्हारा 3200 मोल के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दिस मच मोल्स ऑफ ए इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे तुम्हें इजीली ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन लिखो साथ में कि फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंशियल रिएक्शन सीक्वेंशियल इक्वेशन तुम्हारे को बता देता हूँ। 5a प्लस 6b फॉर्म्स 2c, 3 प्लस 4d फॉर्म्स 2e, 5e प्लस 6f फॉर्म्स 2g। तो ये तुम्हारी इक्वेशन है। अब तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि इफ b d एंड f आर इन एक्सेस। ठीक है, हाउ मेनी मोल ऑफ ए इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, क्वेश्चन तुम्हारा बोल रहा है हाउ मैनी मोल ऑफ ए इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। ठीक है, 100 मोल ऑफ जी। 100 मोल ऑफ जी को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हारा कितना मोल ए रिक्वायर्ड है? अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड रिएक्शन की तुम्हें परसेंटेज दे रखी है, तो परसेंटेज यील्ड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड reaction are 50, 60 and 50% respectively. 50, 60 and 50% respectively. ठीक है, तो सिंपल सा है कि तुम्हें
इस रिएक्शन में दे रखा है सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए, तुम आसानी से कर दोगे। सेम क्वेश्चन है जो ऊपर था, परसेंट दे रखी है, एक्स बाय एक्स के मूल से निकाल लोगे। तो इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, इट इज जस्ट अ होमवर्क क्वेश्चन, तो इसको लिखो और सॉल्व कर लेना बाद में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखो कि कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, जो कि नीचे लिख रहे हैं हम। तो रिएक्शन तुम्हारी हो गई C प्लस हाफ O2 फॉर्म्स CO और C प्लस O2 फॉर्म्स CO2। ये तुम्हारी रिएक्शन है। तो अब तुम्हें इसमें थोड़ा सा डेटा देके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि बाय टेकिंग 60 ग्राम ऑफ कार्बन, by taking 60 gram of carbon and 128 gram of oxygen gas, complete reactions with each other, जो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से, completely react with each other, एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते हैं। तो अब तुमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO एंड CO2 आर फॉर्म, CO एंड CO2 के कितने मोल फॉर्म होंगे अगर 60 ग्राम ऑफ कार्बन और 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर एक दूसरे से कंप्लीट रिएक्ट कर दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे हाउ मैनी moles of CO and CO2 are formed। ठीक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO एंड CO2 आर फॉर्म, ठीक है। तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, तुम्हें जनरली पहले रिएक्शन लिखनी रहेगी कि क्या रिएक्शन हो रही है, और जो डेटा दे रखा है उससे तुम गिवन मास अपन मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। एंड व्हेन यू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, तो तुम्हें पता पड़ जाएगा कि एक्स और वाई के टर्म्स में वो कितना आ रहा है। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। क्वेश्चन लिख दिया, इसको सॉल्व करते हैं कि C प्लस half O2 is equals to CO, where the mole of C you can consider them as X मोल और Y के तुम मान सकते हो Y मोल, ठीक है। तो जो CO तुम्हारा फॉर्म होगा बेसिकली वो X मोल होगा और Y का 2 मोल होगा, ठीक है। तो X का 1 मोल और Y का 2Y मोल होगा, ठीक है। तो O2 का तुम्हें दे रखा है 60 ग्राम, कार्बन का 60 ग्राम दे रखा है तुम्हें मास, और उसका एक्चुअल होता है 12, तो कार्बन के तुम्हारे 5 मोल आ जाएंगे और वहीं ऑक्सीजन का तुम्हें 128 दे रखा है और 1 तुम्हारा 32 होता है, तो उससे बेसिकली तुम्हारे ऑक्सीजन के 4 मोल आ गए। 4 मोल आ गए तो तुम्हें एक्स और वाई के टर्म से पता चल गया। सिक्वेंशियल इक्वेशन में जो हमारी सेकंड रिएक्शन थी तुम वो भी लिख लो, C प्लस O2 इज इक्वल्स टू CO2 जो तुम्हारी रिएक्शन थी। तो अब कार्बन के 5 मोल है जिसमें से x खर्च हो गया, तो इस रिएक्शन के लिए क्या बचा 5 माइनस एक्स, और ऑक्सीजन के लिए 4 मोल थे जिसमें से एक y ऊपर खर्च हो गया है, तो दैट इज बेसिकली 4 माइनस y तुम्हारा बचेगा। एंड इन द प्रोडक्ट साइड यू कैन सी कि तुम्हारा 5 माइनस एक्स और 4 माइनस y तुम्हारा बचेगा। तो कंसीडर दिस एज इक्वेशन 1 एंड कंसीडर दिस एज इक्वेशन 2। वाली रिएक्शन हो गई, हमने दोनों का डेटा लिख लिया। थोड़ा सा फर्दर मूव करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इक्वेशन 1 और 2 को जब तुम लेते हो कि व्हेन यू टेक द फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 you can clearly see that x is equals to 2y and 5 minus x is equals to 4 minus y. So let us take this equation as 1 and 2, and when you substitute these values you will get x is equals to 2 and y is equals to 1. So moles of CO तुम्हारा हो जाएगा 2 और मोल्स ऑफ CO2 तुम्हारा हो जाएगा 3।
दिस इज योर फाइनल आंसर.